क्लास 10th मैथ चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। प्रश्नमाला 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बराबर पूछ रहा है एग्जाम में। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना। प्राकृतिक क्या है? मूलों की प्राकृतिक क्या है? वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान। सभ्य में समान नहीं है, वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, अवास्तविक नहीं है। ये मूलों की क्या है? प्राकृतिक है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो, मतलब मूलों का अस्तित्व हो के मतलब ये होता है कि वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें हल करना है सूत्र द्वारा, है ना। चलिए एक में क्या कह रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब सबसे पहले इसकी प्राकृतिक देखना है कि ये अस्तित्व में है या नहीं है ना। तो a बराबर 2, x स्क्वायर के साथ a रहता है, x के साथ b रहता है, बिना x y वाला c रहता है। x स्क्वायर वाला a हुआ, x वाला b हुआ, अब बिना x वाला c हुआ, है ना। इसलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b के मान माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 4a के मान, c के मान माइनस 3 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दिया 9, अब 4 दूनी 8, 5 40 बराबर माइनस 31। माइनस में है तो माइनस में है तो क्या है? b लेस देन 0, b लेस देन 0, यानी माइनस 31 से बड़ा है के 0। 0 जो होता है माइनस से बड़ी होता है। यह वास्तविक नहीं है ना, वास्तविक नहीं है। इसकी प्राकृतिक क्या है? जब 0 बड़ा होता है तो वास्तविक नहीं होता है, 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और समान, और 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान। तो यह वास्तविक नहीं है तथा यह अस्तित्व में नहीं है। इसका मूल अस्तित्व में नहीं है। इसका मूल अस्तित्व में नहीं है। अगर अस्तित्व में कब होता है? जब 0 से बड़ा रहे या 0 के बराबर रहे तो मूल अस्तित्व में होगा, और 0 से बड़ा रहेगा। कहने का मतलब साफ सुथरा हो गया कि माइनस में रहेगा तो वास्तविक नहीं, अस्तित्व में नहीं। अब वास्तविक नहीं, अस्तित्व में नहीं, इसका हल भी संभव नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। इसलिए इसका हल संभव नहीं। समझ गए? समझ में आ गया सबको? मिटा लें, कुछ तो था ही नहीं, तो ABCD है। और ये अस्तित्व में रहता तो फिर उतार लेना सभी सब आप लोग को। यदि उतारने आएगा करता है तो उतारो सभी सब। क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 4 बराबर 0। स्क्वायर वाला की होता है a, x वाला माइनस, ध्यान दीजिएगा, और c बराबर 4। इसलिए b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b के मान माइनस 4√3 के स्क्वायर माइनस 4a के मान, और c के मान माइनस के स्क्वायर माइनस माइनस 4 चौक, और रूट के स्क्वायर रूट खत्म, रूट स्क्वायर रूट खत्म, या रूट 3 दिया 9 के वर्गमूल 3 माइनस 4 दिया 12 चौक 48 16
48 घटा 48 बराबर डी किसके बराबर आया? जीरो। तो डी जीरो के बराबर है तो इसकी प्राकृतिक क्या होगा? इसकी प्राकृतिक वास्तविक और असमान बोलता है। प्राकृतिक वास्तविक और समान है या अस्तित्व में है। हम की बोले कि खाली माइनस वाला अस्तित्व में नहीं रहेगा, ठीक? यह अस्तित्व में है, इसका हल संभव है, इसका हल संभव है ना। इसलिए x बराबर जब वास्तविक और समान रहे उसके लिए मूलों की हलों की संख्या का सूत्र में क्या होता है? माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a है ना। हम बता चुके हैं ये है ना। चलिए माइनस b के मान 4 रूट 3 2a का मान 3 b के मान a के मान कितना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 4 रूट 3 बटा 2 ने 2 गुना 3 माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 बटा 2 गुना 2 दूनी 4 2 दूनी 4 क्या हो गया? रूट 3 बटा ना 2 रूट 3 बटा 2 ने है और 2 रूट 3 बटा, यही आपका उत्तर। समझ गए? उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के 3 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। 2x स्क्वायर है ना, क्योंकि a बराबर b बराबर और c बराबर, इसलिए b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के मान बोलिए माइनस 6 के स्क्वायर और a के मान और c के मान माइनस का माइनस प्लस 36 4 दूनी 8 3 24 कितना? 12। b के मान किया गया तो 0 से बड़ा है कि छोटा? 12 जो है 0 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा रहे तो की हो गए? इसकी प्रकृति वास्तविक और असमान है ना। असमान है। इसका मूल अस्तित्व में है। इसका मूल अस्तित्व में है। जब इसका मूल अस्तित्व में है तो इसकी मूल का मान निकलेगा। तो वास्तविक और असमान के लिए क्या सूत्र लेगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी बटा क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? माइनस बी के मान माइनस 6 प्लस, यहाँ पर बता दिया कि बुद्रू फंसता है माइनस रहता है, कितना बुद्रू माइनस देवे नहीं करता। ये तो सूत्रबम में माइनस है। अब परस्मम तो माइनस वाला है ना मान। प्लस माइनस अंडर रूट डी के मान कितना है? 12। डी के मान 12 2 a के मान 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 12 का तोड़ दीजिए 4 बटा 2 दूनी 6 प्लस माइनस 4 के वर्गमूल 2 रूट 3 बटा 4 है ना। x के मान आया ना। x के मान क्या करेंगे? जोड़ने पर x बराबर 6 प्लस 2 रूट
3/4। क्या कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 तिया 6 प्लस √3/4, 2 दूनी 4, 3 प्लस √3/1 उत्तर ये हो गया। घटाने पर x बराबर 6 माइनस 2√3/4, 2 कॉमन लीजिए, 2 तिया 6 √3/4, 2 दूनी 4, 2 कॉमन लिए तो 2 निकल जाएगा ना। हाँ 3/2, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, चलिए जल्दी से चलिए आ जाइए। देखो इधर 2 के 1 क्या कह रहा 2 नंबर, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का मान निकालना है ना। ऐसे 2 बराबर, इसके 2 बराबर मूल है, इसके मूल क्या है, बराबर है, याद रखिएगा। मूल पहले कह दिया है कि बराबर है। एक में क्या कह रहा है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ध्यान दीजिए, a बराबर b बराबर, अब बोले ना x वाला k होता है, x वाला b होता है, तो x के साथ k है तो b के मान की होगी है और c के मान 3 है ना। प्रश्नानु क्या बोला प्रश्न में कि मूल्य बराबर है, तो चूंकि मूल्य बराबर है, मूल्य बराबर कब होता है, जब d 0 के बराबर होता है, d का मान 0 के बराबर होता है। चलिए d का मान क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0, b का मान k² - 4a के मान और c के मान 3, k² 4 दूनी 8 तिया 24 बराबर 0 है ना। k² बराबर ये माइनस में उस हट जाएगा तो प्लस, k² बराबर है इतना, तो k बराबर द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण में इसका 2 मान आना चाहिए, तो इसलिए प्लस माइनस √24 चलिए प्लस माइनस 24 को तोड़ दीजिए, 6 चौक 24 है, प्लस माइनस 4 के वर्गमूल 2√6, यानी x के मान की हो गया 2√6 एगो प्लस में और 2√6 एगो माइनस में। बस समझ आया सबको। चलिए जल्दी से चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के 2 है, पहले इसको हल कर लीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में लाइए। kx गुना x करेंगे, kx गुना -2 करेंगे, अब प्लस बराबर a बराबर x² लगे रहता है, x² के साथ k गुना वाले और b x के साथ रहता है, x के साथ k गुना वाले -2 के। बोलिए सही से, c बराबर, इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्न की बोल रहा है कि मूल्य बराबर है, की बोल रहा है मूल्य बराबर। हेलो इधर देखो ना जी, कौन जी बोल रहा है मूल्य बराबर कब होता है, 0 मूल्य बराबर है, d का मान 0 के बराबर, मूल्य बराबर है। d का सूत्र की होता है b² - 4ac बराबर 0, b के मान -2 के स्क्वायर -4, a के मान के, c के मान बराबर 0, की हो जाएगा माइनस प्लस 2 दूनी 4 k² माइनस 6 चौक 24 के बराबर 0। इसे क्या करिएगा, 4 के कॉमन ले लीजिए, 2 पार्ट है, 2 गो से कॉमन लेना तो आसान है ना, तो 4 के कॉमन लिए की हो जाएगा के -4 छक 24 बराबर 0। अलग अलग लिख दीजिए, क्या है
4 के बराबर 0 और एक और क्या है k माइनस 6 बराबर 0। के बराबर गुना में 4 उछल जाएगा तो भागम, इसलिए के बराबर 0, इसलिए के बराबर माइनस में उछल जाएगा तो मतलब के को मान आ गया। यही आप दोनों यही उत्तर हो गया। समझ गया? निकाल लीजिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 दें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्या ऐसी आम का बगीचा बनाना संभव है? संभव है, पहले दो चीज में इसका एक उत्तर दीजिएगा। संभव रहेगा तब तो उत्तर देना, संभव नहीं है तो उत्तर नहीं है। जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी यदि है तो संभव है तो कैसे पता करेंगे, वही डी निकालेंगे। अगर माइनस में आ जाएगा तो संभव नहीं है। समझ रहा है ना? है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले समीकरण बनाइए। क्या कह रहा है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना कि लंबाई बराबर तथा चौड़ाई बराबर देखो इधर क्या कर रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना है। लंबाई ध्यान दीजिए, लंबाई चौड़ाई से लंबाई बड़ा चौड़ाई छोटा, ऐसो आयत में लंबाई बड़ा होता है चौड़ाई छोटा होता है ना। तो क्या बोला कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है, एक राशि दुगना है। अगर इसको x माने तो इसको क्या मानेंगे, तब ना दुगना होगा। क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, इस मीटर में है। सूत्र से बगीचा है, बगिया है ना, बगिया का क्षेत्रफल की दिया हुआ है 800। बगिया क्या दिया हुआ है 800। क्षेत्रफल बगिया का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 800। आम का बगिया का क्षेत्रफल की होगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800। लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है बराबर 800 है ना। क्या जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। 2x स्क्वायर बराबर 800। क्या कीजिए, x स्क्वायर बराबर 800 गुना में उछल जाएगा तो बराबर 400। x स्क्वायर बराबर 400 तो x बराबर प्लस माइनस 400 प्लस माइनस √400। x बराबर प्लस माइनस 400 पर मूल 20, इसलिए x बराबर प्लस 20 और क्षेत्रफल आप लिया लंबाई चौड़ाई माइनस में कभी होता है तो 20 हो। लंबाई क्या आ गया, सॉरी चौड़ाई क्या आ गया 20। अतः चौड़ाई बराबर x का मान कितना आया, चौड़ाई बराबर क्या माने x मीटर, तो x का मान कितना आया 20 मीटर। लंबाई बराबर 2x मीटर, 2x का मान 20 दूनी 40 मीटर है ना। तब जो मान निकाले हैं, जो मान हल किए, हल हुआ कि नहीं हुआ, हल हो गया। यह संभव है, यह संभव है, यह संभव है। समझ गया? बता लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू में भी आप पकड़ सकते थे कि संभव है कि नहीं, क्योंकि बगिया जो आम का बगिया था आयताकार था। आयत में लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। आप प्रश्न में भी कह रहा था कि लंबाई जो है चौड़ाई का दुगना है, तो कह रहा था बेसी कह रहा था नहीं,
तो सही कह रहा था, वहां पर भी कह सकते थे संभव है। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था, है ना। क्या कहा, दो मित्र में है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्रों की आयु का योग, तो दो टाइप्स मतलब दो गो मित्र मतलब दो चर टाइप के बनाए कि एक चर में बनाए, बोलिए। हाँ पहला मित्र की आयु और दूसरा मित्र दो गो है। अब दोनों मिला के को बरस है, दोनों दो मित्र है, दोनों मित्रों का आयु का योग 20 वर्ष है। तो कितना कितना बरस के हमरा पता है, मगर अगर एक के बोलेंगे तो दूसरा आराम से बता दीजिएगा। अगर ये दोनों का आयु को जोड़ते हैं तो 20 वर्ष आता है। अगर ये होते 16 वर्ष के तो ये कितना होते, 4 वर्ष के होते कि नहीं। अगर ये होते 12 वर्ष के तो ये कितना होते, 8 वर्ष के। कहा कि ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 20। तो 20 में अगर पहला को हम दे दिए 8 वर्ष तो दूसरा को कितना देंगे, 12 वर्ष। पहला को दे देंगे 15 वर्ष तो दूसरा का कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। समझ रहा है ना। तो इन दोनों का आयु का योग 20 वर्ष है, दोनों दिया है ना, दिया है। दोनों के आयु का योग कितना है, 20। एक के चरण में बना देते हैं। दोनों के आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। तो दोनों के आयु का आयु है 20 वर्ष, तो आयु का आयु निकाल दीजिए 20। अगर इसको x माने तो इसको की मानेंगे, 20 माइनस x। इस टाइप के भी बना सकते हैं, दो चर वाला पर भी बना सकते हैं। दो चर में क्या है, ये वो को मानिएगा x है, वो को मानिएगा y, दिया हुआ नहीं लिखिएगा। पहली स्थिति से पहला स्थिति में क्या रहा कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दोनों के आयु का योग कर दीजिए, योग मैंने जोड़ कितना है, 20 वर्ष। समीकरण 1। दूसरी स्थिति से दूसरा स्थिति में क्या रहा है, दूसरा स्थिति में कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, दोनों 4 वर्ष पूर्व दोनों के गुणनफल का, तो ये वो क्या माने थे, x, वो क्या माने थे, y। और दोनों में 4 वर्ष पूर्व का रहा, पूर्व माने पीछे, माइनस कितना, 4 वर्ष। कितना का रहा है, 4 वर्ष का गुणनफल कितना है, 48 है ना जी। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 से गुना कर दीजिए। x गुना y करेंगे, x गुना -4 करेंगे, माइनस 4x, -4 गुना y करेंगे, -4y, माइनस प्लस 4 4 16 बराबर 48। x y माइनस देख लीजिए 4x माइनस 4y और प्लस 16, प्लस में इधर आएगा तो बराबर 0। x y माइनस 4x माइनस 4y माइनस 48 में से 16 गया, माइनस 32 बराबर 0। अब इससे x या y का मान निकाल के इसमें रख दीजिए। अभी इसको एक मान मान लीजिएगा, इसलिए x बराबर 20, प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में ना, अब क्या करना है कि x का मान जो है इसमें रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, क्या है समीकरण 1, x बाई माइनस 4x माइनस 4y माइनस 32 बराबर 0। चलिए x के मान कितना निकाले हैं,
20 माइनस 22 गुना 22 माइनस 4 गुना x के मान कितना निकालेंगे? 20 माइनस 22 माइनस 4y माइनस 32 बराबर 0 गुना कर दिए। 20 गुना 22 करेंगे, अब माइनस 22 गुना 22 करेंगे, माइनस 4 गुना 20 करेंगे, प्लस माइनस 80, अब माइनस 4 गुना 22 करेंगे, माइनस 22 है, माइनस माइनस 4y, अब माइनस 4y माइनस बराबर तो खत्म हो गया। सब को ऊपर कर दीजिए 0, ये माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में उछल जाएगा, माइनस में उछल जाएगा तो है ना, सरिया दीजिए। और तो यहाँ पर दोनों कर दीजिए, माइनस में है तो कितना हो जाएगा? माइनस 112 बराबर कुछ हट जाएगा तो प्लस 112, तो 22 स्क्वायर माइनस 20y और प्लस 112 बराबर 0। चूंकि a बराबर b बराबर और c बराबर 112, इसलिए b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b के मान और a के मान c के मान 112, 20 भी सही है, माइनस माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4, 4 दूनी 4 एकम 400 में 48 जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में आता है मान तो वास्तविक संभव है, तो क्या कह रहा था? यह संभव है कि नहीं, है ना, यह संभव है कि नहीं, तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं। कोई दिक्कत? बता दे इसको। अब इसको शॉर्ट में, अगर इसको शॉर्ट में जिनसा लंबा हो गया, हम सोचे कि यही छोटा हो गया, हम सोच लिए कि यही छोटा हो गया, मगर यही लंबा हो गया। अब इसको जो है 20 वाला योग 20 करके बनाओगे तो और ये तो छोटा हो जाएगा, और ही छोटा हो जाएगा। ये है कि दोनों के योग कितना है? 20 बरस। दोनों का योग कितना है? 20 बरस। अगर इसको x दे दिए तो इसको कितना दे देंगे? x माइनस 20 परसनानुसार एगो के x है और गुना एगो के 20 माइनस x है ने, और दोनों के गुणनफल कितना है? 48 ने। कब? कि कब 48 है? कि 4 वर्ष पूर्व है तब गुना 48 है। 4 वर्ष पूर्व कर दो, क्या हो जाएगा? x माइनस 4 कितना हो जाएगा? 16 ने, 16 माइनस बराबर 48, गुना कर दीजिए। x गुना 16 करेंगे, x गुना माइनस x करेंगे, माइनस 4 गुना 16 करेंगे, 16 का 64 में, और माइनस नहीं माइनस प्लस 4 बराबर 48, माइनस x स्क्वायर 16x में 16x 4x 16 4 20x माइनस 64 बराबर 48, सबको ऊपर कर दीजिए 0। 48 माइनस में उछल गया तो प्लस में उछल गया तो माइनस में उछल गया तो प्लस में 0 x स्क्वायर माइनस 20x, अब कितना हो जाएगा? 112 है ना। अब सीधा करके लिख दीजिएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब इसको हल करोगे तो खाली y था ना, इसको हल करोगे तो माइनस में आएगा। अब माइनस में जब माइनस में आएगा तो संभव है? संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो हल होगा? नहीं होगा। बताते हैं
5 नंबर देखिए, कारण है क्या परिमाप 80 है, परिमाप कितना है, परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 80 मीटर है ना, मीटर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। एक पार्क को बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो लंबाई चौड़ाई हमको मालूम नहीं है तो मानना पड़ेगा, माना कि लंबाई तथा चौड़ाई है, दिक्कत वाला बात कर दिया। परिमाप इतना है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना कि लंबाई x और चौड़ाई माने है ना। चलिए परिमाप कितना है, अच्छा लंबाई चौड़ाई दिया हुआ जगह मतलब क्या है, कैसा आकृति है, हाँ किसकी आकृति है, जिस आकृति की लंबाई और चौड़ाई दिया रहे किसकी आकृति है, जिसकी आकृति लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहे क्या होगा, घनाभ, क्या होगा, जिसका लंबाई चौड़ाई रहेगा तो आयत। आयत का परिमाप क्यों होता है 2 इंटू लंबाई प्लस 2, लंबाई क्या है चौड़ाई बराबर गुना में उछल जाएगा तो 80 x प्लस बराबर 40, इसलिए x बराबर प्लस नहीं है 40 माइनस होगा दोनों, नहीं होगा। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 400, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400, लंबाई चौड़ाई है ना x बाई है बराबर 400। चलिए x का मान रख दीजिए, इसको 1 मान लीजिए, x का मान क्या माने 40 माइनस बाई गुना बाई बराबर 400, इन्हें इधर भी कर दोगे समीकरण 1 से, इधर करना है हाल में समीकरण 1 से, तो समझ जाएगा ओ x का मान यहाँ पर रखा है ना, तो कहेगा कि मतलब कहाँ से लेकर चला है, समझ रहे हमारी बात। चलिए बाई गुना 40 करेंगे 40 बाई गुना माइनस बाई करेंगे बराबर 400, सबको ऊपर कर दीजिए, 0 बराबर 400 प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, है ना, सीधा कर दीजिए बाई स्क्वायर माइनस 40 बाई प्लस 400 बराबर, कभी 4 ऐसे दे देते हैं कभी ऐसा दे देते हैं, a बराबर 1, b बराबर माइनस 40, 80 बराबर 400, है ना, इसलिए b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या लिखे तेरा बैठा देते हैं मान कितना, b का मान कितना है माइनस 40 है, 40 के स्क्वायर माइनस 4, a के मान c के मान 400, कितना हो जाएगा माइनस प्लस 1600 हो जाएगा ना, आई मिल जाएगा 1600, 1600 में 16 हो गया, इसलिए b का मान की हो गया, तो d का मान 0 तो वास्तविक है, संभव है, यह संभव है, यह संभव है, अगर संभव है तो x का मान की हो जाएगा d का मान 0 के बराबर, तो उसके लिए सूत्र बताए ना क्या माइनस b बाई, अगर इसको x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी बटा 2a पर भी बनाइएगा तो बन जाएगा। तो इतना लंबा काहे ले जाएंगे जब इसका सूत्र दिए हुआ है ना, माइनस b बाई 2a माइनस b बाई 2a। कट रहा है, देखो तो कट गया नहीं कटा ये। चलिए माइनस b का मान कितना था, माइनस 40 बटा 2a के मान 1 है, माइनस 40 चलिए माइनस प्लस 40 बटा 2 माइनस प्लस 40 बटा 2 कितना x के मान x के मान 20। अब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके बता रहा था है ना, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बता रहा था। तो x के मान निकाले हैं तो इसमें रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x क्या था, x बराबर बाई का मान निकला जी, x का मान कह रहे हैं आप लोग, यहाँ की लिखा हुआ है बाई है नहीं, तो बाई का मान निकला है, ध्यान देवे नहीं करते। समीकरण 1 में बाई का मान रखना है ना। समीकरण 1 क्या है, 40 x बराबर 40 माइनस 22, x बराबर है जी, देखता नहीं है 20 घटा 22 का मान कितना आया बराबर, दोनों के बीच से आया तो क्या लिखिएगा, अतः लंबाई बराबर x बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 22 बराबर 20 मीटर। समझ गए।